यहाँ पर तमाम सारे किसान जहाँ एक तरफ 3 काले कानूनों को वापस लेने से खुशी जाहिर कर रहे हैं, ये महसूस कर रहे हैं कि 26 नवंबर को संविधान लागू हुआ था और एक संविधान दिवस के रूप में 26 नवंबर को मनाया जाता है। वहीं किसानों के अंदर बहुत सी शंकाएं हैं। वे मोदी जी के आश्वासनों पर भरोसा नहीं करना चाहते। उन्हें लगता है कि जो प्रधानमंत्री पूरे साल भर किसानों के लिए एक शब्द नहीं बोले, 750 के आसपास किसान शहीद हुए हैं, उनके लिए कुछ नहीं बोले, उन्होंने एकाएक 3 काले कानूनों को वापस लेने का ऐलान कर दिया। कैसे किया? और ये भी ये कहते हुए किया कि हम कुछ किसानों को समझा नहीं पाए। तो अब कैसा समझाना चाहते थे, किन किसानों को क्या बोलना चाहते थे, ये तो वही जानते हैं। लेकिन जो भी है, इनकी बात पर अगर भरोसा करें तो ये बहुत स्वागत योग्य कदम हुआ है कि 3 काले कानून वापस हुए हैं। लेकिन साथ ही किसानों की केवल एक मांग ये नहीं रही है, कई और मांगें रही हैं, जिनमें से सबसे प्रमुख मांग MSP है, न्यूनतम समर्थन मूल्य है अनाजों का। अभी भी बहुत कम अनाजों का न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों को मिलता है। दरअसल जो समर्थन मूल्य घोषित भी होता है वो भी उसका भी बहुत कम मिलता है, क्योंकि ऐसी कोई गारंटी नहीं है कानूनी कि उससे कम देने पर कोई सज़ा का प्रावधान है। तो जब कोई सज़ा का प्रावधान नहीं होगा या कोई निश्चित नियम नहीं होगा कि किसान को उसकी उपज का इतना मूल्य मिलना ही चाहिए, तो कैसे मिलेगा? तो ये एक सवाल है सबसे बड़ा कि ये काले कानून जो वापस किए हुए हैं, उनके वापस होने का मतलब कितना दूर तक जाएगा, क्या अर्थ निकलेगा। इसके साथ ही साथ कई और मसले हैं, जैसे किसान जो शहीद हुए हैं, उनके घरों के, उनके परिवारों के लोगों की ज़िंदगी बर्बाद हुई है, उन्होंने अपनी शहादतें दी हैं, तो क्या उनको शहीद का दर्जा दिया जाएगा? किसान आंदोलन तो उन्हें शहीद का दर्जा देता है। तो अगर सरकार किसान आंदोलन को इज्जत देती है, अगर सम्मान करती है किसानों का, तो उसे शहीद किसानों के घर वालों को समुचित मुआवजा दिया जाना चाहिए। एक सरकारी, कम से कम एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी की मांग जो अमूमन मांगी जाती रही है, मानी जाती रही है, उसे करना चाहिए। साथ ही साथ जो पराली कानून को निष्प्रभावी ख़त्म करने का है, वापस लेने का, बिजली कानून को वापस लेने का वायदा किया गया है, उसे प्रभावी नहीं बनाया गया है। इसी तरह से अन्य जो भी हैं, सबसे बड़ी एक प्रमुख बात और आश्चर्यजनक बात है, जो गृह राज्य मंत्री हैं अजय मिश्र टेनी, उनका लड़का आशीष मिश्रा, जिसकी गाड़ी से साफ तौर पर किसान शहीद हुए थे लखीमपुर खीरी में, उनको अभी उनके पद से अभी नहीं बर्खास्त किया गया है। किसानों की ये इस समय एकदम MSP के बाद दूसरी सबसे महत्वपूर्ण मानी जा सकती है। तो इस तरह से अजय मिश्र की गिरफ्तारी का, उनके खिलाफ मुकदमा चलाने का, उनको सबसे पहले तो बर्खास्त करने की मांग भी किसानों में उनके पूर्ण है। तो जब तक ये सब नहीं होता, और इन सब के ऊपर भी एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि ये जो कॉरपोरेट राज, कंपनी राज चलाने की कोशिश हो रही है, कंपनियों के इशारे पर सरकारें नियम कानून बना रही हैं, ये देश के लिए, देश की किसान आबादी के लिए बहुत घातक है। इस पर सरकारों को सोचना चाहिए और कंपनी राज से मुक्त दिला करके वास्तविक स्वदेशी आत्मनिर्भर भारत बनाना चाहिए। केवल जुमला के रूप में आत्मनिर्भर शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि आत्मनिर्भरता का मतलब है कि इस देश के लोगों को अपनी खेती बाड़ी, अपने जंगल ज़मीन पर निर्भरता मिले, न कि विदेशी कंपनियों को आप यहाँ उनका मुनाफा लूटने का साधन हमारे देश की ज़मीन को बना दें और कहें कि आत्मनिर्भर होना है। तो ये जो कॉर्पोरेट राज है, इसके खिलाफ लड़ाई भी बहुत महत्वपूर्ण लड़ाई है किसान आंदोलन की, और मुझे लगता है कि इस तरफ किसान आंदोलन आगे बढ़ेगा।